सभी को जय श्री राम। आज मैं जिस विषय पर अपने विचार आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ वह विषय केवल भावनाओं का ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा, चेतना और सांस्कृतिक विरासत का आधार है। जब भी हम भारत माता कहते हैं तो यह केवल किसी भूभाग का नाम नहीं होता, केवल नक्शे पर खींची गई सीमाओं का समूह नहीं होता, न ही ये कोई लोक भावनाओं का प्रतीकात्मक रूप है। भारत माता एक ऐसी आध्यात्मिक सत्ता है जो लाखों करोड़ों भारतीयों की चेतना में वास करती है। यह एक ऐसा विचार है जिसने भारत के लोगों को असंख्य संघर्षों में भी एकजुट रखा। भारत माता एक ऐसा आवाहन है जिसने छत्तीसगढ़ की जंगलों से लेकर हिमालयों की घाटी तक, बंगाल के कवियों से लेकर महाराष्ट्र के संतों तक और तमिलनाडु की मंदिरों से लेकर पंजाब की धरती तक सबको अदृश्य सूत्र में बांध दिया। भारत माता का विचार तब भी और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम समझते हैं कि यह किसी एक समुदाय, किसी एक भाषा, किसी एक प्रदेश या किसी एक विचारधारा की धरोहर नहीं है। यह पूरा भारत और भारत के समस्त लोगों का है। भारत माता शब्द भले ही आधुनिक काल में लोकप्रिय हुआ हो, लेकिन मातृभूमि को देवी स्वरूप मानने की परंपरा अति प्राचीन है। ऋग्वेद में एक श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिसका स्पष्ट मतलब यही है कि माँ और मातृभूमि दोनों ही स्वर्ग से बढ़कर हैं। रामायण में अयोध्या नरेश श्री राम भी कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका नव में लक्ष्मण रोचते, अर्थात स्वर्ण की लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती, जननी और जन्मभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं। मातृभूमि को दिव्य और पवित्र मानने वाली यह भावना भारत की आत्मा में कई शताब्दियों से रची बसी है। मध्यकालीन भारत में अनेक राजनीतिक हलचलें हुई, अनेक शक्तियां उभरी और गिरी, लेकिन भारत की आध्यात्मिक एकता सदैव अक्षुण्ण रही। आदि शंकराचार्य से लेकर कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, तुकाराम, नामदेव, लल्लेश्वरी, मीराबाई, बसवेश्वर, ऐसे कई संतों ने एक ऐसी सांस्कृतिक धारा को पोषित किया है जो संपूर्ण भारत की एक ही सांस्कृतिक परिवार का अंग है। सब अपने आप को एक दूसरे का परिवार ही मानती है। इन संतों ने किसी भौगोलिक राष्ट्रवाद की बात भले ही न की हो, किंतु जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव उन्होंने रखी है वह आगे चलकर भारत माता की अवधारणा की आधार बनेगी। भारत माता का आधुनिक राष्ट्रीय रूप 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आकर होता है, जब बंकिम चंद्र शायद थे चट्टोपाध्याय, जब उन्होंने वंदे मातरम भारत माता को सजीव, सम्मानीय और उपासनीय रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत को केवल भूभाग नहीं कहा, उन्होंने इसे मातृ स्वरूप, पूर्ण चेतन, दैवी शक्ति का रूप माना। बाद में यह भाव जागरण राष्ट्र एकता का आधार बना। स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महान नेताओं ने मातृभूमि को जीवित राष्ट्र के रूप में देखा और प्रस्तुत भी किया। महर्षि अरविंद कहते थे कि इंडिया इज़ नॉट अ पीस ऑफ अर्थ, शी इज़ अ लिविंग कॉन्शियसनेस। यह वही विचार है कि भारत माता के जीवित राष्ट्र होने का, और ये आज से नहीं है। जीवित राष्ट्र का अर्थ क्या समझते हैं आप? जहाँ के राष्ट्र में लोग जीवित हैं? नहीं, जीवित राष्ट्र वह होता है जिसमें सामूहिक चेतना विद्यमान होती है, एक ऐसी चेतना जो भौतिक सीमाओं से परे होती है। भारत माता को जीवित राष्ट्र मानने के पीछे कुछ कारण तो प्रमुख होंगे, जैसे सांस्कृतिक चेतना और उसकी निरंतरता। भारत की संस्कृति आज भी उतनी ही जीवित है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। हमारे त्योहार, परंपराएं, भाषाएं, संगीत, कथाएं, सब में एक अद्भुत जीवन ऊर्जा है। यह सांस्कृतिक निरंतरता किसी निर्जीव राष्ट्र में संभव नहीं हो सकती।
यह जीवंत भारत माता की जीवितता का प्रमाण है। भारतीय दर्शन कहता है कि पूरा कॉस्मोस चेतन है। जब एक भारतीय नदी को माता कहते हैं, धरती को माता कहते हैं, वनस्पति को वनस्पति में देव देखते हैं, पशु पक्षियों में भाई बहन दिख जाते हैं लोगों को, तो यह आध्यात्मिक दृष्टि है जो भारत माता की आधार बनती है। भारत माता केवल मानव समाज नहीं है, वह नदियाँ, पर्वत, वन, खेत, हवाएं, भाषाएं, परंपराएं सबकी सम्मिलित जीवन शक्ति है। भारत माता की सबसे बड़ी विशेषता उनकी विविधता है। ये विविधता विभाजन नहीं करती, यह जोड़ती है, यह ऊर्जा देती है, राष्ट्र को जीवित बनाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाषाएं अलग, वेशभूषा अलग, रीति रिवाज अलग, राष्ट्र चेतना एक ही है। सब कुछ अलग होने पर भी राष्ट्र चेतना एक है। यह निर्जीव राष्ट्र इस विविधता को वहन नहीं कर सकता, केवल एक जीवंत राष्ट्र ही कर सकता है भारत माता जैसा राष्ट्र। भारत सामूहिक स्मृति और भविष्य दृष्टि के लिए भी बहुत विख्यात है। कोई भी जीवित प्राणी अपनी स्मृति, अपने संस्कार, अपने भविष्य के उद्देश्य से पहचाना जाता है। और रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, पुराण, लोक कथाएं और कई सामाजिक आंदोलन हुए, कई संग्राम हुए, बहुत अनुभव हैं संसार के पास, हमारे ऋषि मुनियों के पास, हमारे पुरखों के पास। और हमारी जो भविष्य दृष्टि है वो वसुदेव कुटुंबकम की मानवता को मानती है। मानवता की उन्नति, शांति, ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रसार करने के लिए हमने केवल और केवल वसुदेव कुटुंबकम का ही सहारा लिया है। ये सिद्ध करता है कि भारत माता केवल इतिहास नहीं है, एक प्रगतिशील जीवन का आधार है। दुनिया में कई राष्ट्र हैं, परंतु भारत माता का राष्ट्रवाद किसी अन्य राष्ट्रवाद जैसा नहीं है। यह न केवल भावनात्मक है, आध्यात्मिक भी है, सार्वभौमिक है, समावेशी है। सभी मनुष्य एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रकृति का सम्मान करो, वह भी राष्ट्र का अंग है। और समझो, जांचो, परखो हमारी शक्ति को। हम तो केवल एक बात बोलते हैं कि मानवता की सेवा ही राष्ट्रभक्ति है। जब भारत का कोई नागरिक दूसरों का भला करता है तो वो सेवा कर रहा होता है। और हमें हमारे वेदों में, शास्त्रों में, सब में लिखा हुआ है, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। और भारत माता ये जो शब्द है, ये अवधारणा स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत काम की, बहुत लोगों का धड़कन बनी। यही वो शक्ति थी जिसने भगत सिंह को बलिदान का साहस दिया। खुदीराम बोस को हंसते हंसते फांसी का सामना करने की शक्ति दी। रानी लक्ष्मीबाई को रणभूमि में शत्रुओं से टकराने का संकल्प दिया। ये वही नाम है, ये वही शक्ति है, ये वही ऊर्जा है। नेताजी को आज़ाद हिंद की सेना खड़ी करने का ऊर्जा दिया। ये वही राष्ट्र है, ये वही भारत माता का नारा है। जब किसी आंदोलन में हजारों लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय का उद्घोष करते हैं तो यह केवल नारा नहीं होता, यह राष्ट्र की जीवित आत्मा का पुकार होता है। आज का भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विज्ञान में, तकनीक, अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष अनुसंधान, नए नए स्टार्टअप्स जो भी हो रहे हैं संसार में, सब अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। लेकिन भारत माता हमारे लिए सदैव पूज्य रहें। उनका जो जीवन दर्शन है, उनका जो हमारे ऋषियों के दृष्टिकोण से जो दर्शन है भारत माता का, वैसा ही हमारा बने। इसलिए हम सबको चाहिए कि पहली बात तो भारत माता की जय बोलें, और दूसरा, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते
उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें। अपने धर्म के बारे में, अपने विचार के बारे में, अपने कर्म के बारे में, अपनी क्रिया के बारे में बहुत सोच समझ के आगे बढ़ें, क्योंकि हम पूरे विश्व के लिए जगत गुरु थे। भारत हमेशा से जगत गुरु रहा है, और जगत गुरु अगर हम रहे हैं तो इसके पीछे बहुत भारी तपस्या, बहुत भारी अनुसंधान रहा है हमारे ऋषि मुनियों का। तो उस पर थोड़ा गौर करें। हम अपने धर्म को, हम अपने भारत को, भारत माता को, इस राष्ट्र को अच्छे से समझने का प्रयास करें। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है आपको बहुत साधारण और सरल भाषा में इन चीज़ों के बारे में बताने का, और आशा रही है कि हम सारे सनातनी हिंदू, सनातनी भाई सबसे पहले तो एकजुट हों। जो इस धर्म के लिए अभी लड़ रहे हैं वो एकजुट हों। उसके बाद हम आगे पूरे बल के साथ संघर्ष करेंगे, पूरे विश्व को सनातन बनाएंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गौ माता।